जब विद्याध्ययन करने गए, इनके गुरुदेव कौन है? अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले। परशुराम जी के गुरु जी कौन है? जिनका धनुष टूट गया वही तो इनके गुरु थे। शशांक शेखर, अर्धनारी नटेश्वर, भूत बावन भोलेनाथ। भोलेनाथ का जब इन्होंने महाराज शिक्षा अध्ययन पूर्ण किया, उसके बाद कहा कि प्रभु मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? ध्यान देना, इन्होंने कहा दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। बोले बिना दक्षिणा के तो बात बनेगी, हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले गुरुजी आप जो कहोगे वो दक्षिणा देने के लिए शिष्य तैयार है। अच्छा, दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं उसके काम आ सके। ये नहीं कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, भूसा भी बहुत महंगा, चलो गुरुजी कह भी रहे थे गौदान होना चाहिए, गुरुजी ये ले जाओ। और मारती भी बहुत है ये गाय। बोले मारती भी बहुत है, तुम मारेगी तो गुरुजी को ही तो मारेगी, हमें थोड़ी मारेगी। ऐसा नहीं, आजकल लोग ऐसा ही दान करते हैं। किसी ब्राह्मण को कपड़े देने होंगे तो ऐसी दुकान पे जाएंगे जो कभी कभी खुलती हो, और उनसे कहेंगे वो पंडित जी वाले कपड़े निकाल देना। वो दुकानदार भी इतना चतुर, भीतर वाली पोटली से निकाल के लाएगा जिनमें धूल जम रही है, और हला उला के और नई सी पॉलीथिन पैक कर, तुम्हें देनी तो चुपचाप और सुनो तब देना जब वो चलने को तैयार हो, खोल के न देख ले। उसके भी दाम बन गए और उनका भी काम हो गया। अब जो गया सो गया। हमेशा दान एक रुमाल देना किसी को, लेकिन देना ऐसा जो उसके काम आ सके, याद रखना कभी भी। तो क्या हुआ कि आज इन्होंने कहा गुरुदेव जो मांगोगे, जो आदेश करोगे वही दूंगा। तो शंकर भगवान ने कह दिया परशुराम ऐसे ही कहा, क्या मैं शेषनाग का शीश मांग लूंगा तो दे दोगे? परशुराम ने कहा दिया। परशुराम जी ने कहा दिया। शंकर जी बोले कैसी बात करते हो? बोले गुरुदेव जो कह दिया सो कह दिया। ये बात नारद जी महाराज को पता चली, प्रसारण मंत्री नारद जी महाराज, उन्होंने तुरंत ये सूचना शेषनाग को दे दी। बोले परशुराम जी ने ये संकल्प कर लिया है कि शेषनाग का शीश काट के गुरुदेव भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा। अब तुम्हारा शेषनाग घबराए, बोले कर देगा, ऐसा मानेगा नहीं। तो उस दिन से लेकर के, ध्यान देना, उस दिन से लेकर के आज तक कभी शेषनाग परशुराम के सामने नहीं आए। आज परशुराम जी ने देखा कि शेष के अवतारी लखन खड़े हैं, बन गई बात। आज मैं इस धनुष का बहाना बना करके और इनका शीश काट करके और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर समर्पित कर दूंगा। और इसीलिए एक चौपाई आई है, माता पिता उर्ण भय के, गुरु नहीं उर्ण सोच बड़ जी के। ये चौपाई आती है, माता पिता के ऋण से तो मैं उर्ण हो गया, लेकिन अभी तक गुरुदेव के ऋण से मैं उर्ण नहीं हो पाया हूँ। तो माता पिता उर्ण भय के, गुरु नहीं उर्ण सोच बड़ जी के। आज अगर यहाँ राम और विश्वामित्र जी नहीं होते तो ये परशुराम जी शेषनाग का शीश काट करके गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते। मूल कारण तो बंधुओं क्रोध करने का ये था, लेकिन आपने देखा होगा हमें क्रोध तो किसी और बात पे आ रहा है। सास बहू में झगड़ा हो जाए तो वो क्रोध किसके ऊपर उतरता है? मालूम है? बालक के ऊपर। बालक ने थोड़ी सी गलती कर दी, इतनी पिटाई होगी उसकी, सासू माँ को तो मार नहीं सकते, क्या करें, और क्रोध तो उतार रहे। तो परशुराम जी महाराज का मन का यही भाव था बंधुओं। लेकिन राम जी ने जब प्रतिज्ञा चढ़ाई है तो परशुराम जी महाराज समझ गए भगवान अवतरित हो चुके हैं और प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। बुढ़े रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामकृष्ण भगवान की जय। आप बहुत तेज बोलते हो, जयकारा पूरा पंडाल हिल जाता है, थोड़ा धीरे बोला करो। रामकृष्ण भगवान की। अरे उल्टा चलते हो आप लोग। देखो उल्टे चलने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी उल्टा चलती थी, घर में आके कहता रिश्तेदार आए चाय बना दो, बोले नहीं बनाऊंगी, भोजन बना दो, बोले नहीं बनाऊंगी। तो उसने 2-4-6 महीने बाद उल्टा बोलना शुरू कर दिया, बोले 4 रिश्तेदार आए, खाना मत बनाना, बोले बनाऊंगी, बिस्तर मत लगाना, छत पे लगाऊंगी। जीवन निकल गया। एक दिन सब लोग हरिद्वार जा रहे, तो उसने कहा सब लोग हरिद्वार जा रहे, हम नहीं जाएंगे, बोले जाऊंगी। डोसा मत बनाना, बोले बनाऊंगी। और सबसे पहले आगे की सीट पे जाके बैठ गई बस में। अब हरिद्वार पहुंचे तो वहां बड़े बेग में गंगा जी बह रहे और वो ऊपर पुल पे खड़ी हो गई। वहां से झांकने लगी, लोगों ने कहा देख देख तो वो तेरी रुक्मणी कहाँ खड़ी है। उसने आज वो बेचारा उल्टा बोलना भूल गया। उसने कहा वहां से मत कूदियो, बोले कूदूंगी, और वो धम्म से कूद गई। अब वो इधर बह के जा रही है, वो कह रहा है गोताखोरों से इधर ढूंढो, इधर ढूंढो, यहाँ ढूंढो। इन्होंने कहा भैया तेरी पत्नी तो इधर बह के गई, इधर यहाँ कहाँ मिलेगी? बोले भैया वो जिंदगी भर उल्टी चली है, वो उल्टी ही बह के गई होगी, इधर ही देखो। तो ऐसा मत करो। राम लला सरकार की जय हो। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। परशुराम जी महाराज लौट करके गए। इधर विधान से भगवान का विवाह संस्कार पूर्ण हुआ है, और विवाह संस्कार पूर्ण होने के बाद आज चारों बेटियों का विवाह कर दिया गया। प्रभु श्री राम भैया लखन, भैया भरत और शत्रुघ्न जी के साथ चारों का विवाह करने के उपरांत बंधुओं जब विदाई का समय आया, देखिए किसी भी नगर में जब बारात आती है तो आपने देखा होगा कि बड़ा आनंद मनाते, सभी लोग उत्सव मनाते। लेकिन विदाई का समय जब आता है, विदाई तो उस समय
आपने देखा होगा कि घर परिवार के लोगों को तो छोड़िए, आस पड़ोस का भी कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आज पूरी जनकपुरी नगरी रो रही है, पूरी जनकपुर नगरी रोने लगी। और तो और बंधु, माताओं का हृदय तो इतना कुंठित हो गया। देखिए, बेटी जब हमारे घर में आती है तो 3 चीजें लेकर के आती है, ध्यान देना। बेटी हमारे घर में आती है तो 3 चीजें लेकर के आती है, खुशी, शक्ति और धन। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां खुशी का माहौल बना रहता है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां खुशी का माहौल रहता है। पिता की भुजाएं तब तक नहीं थकती हैं जब तक बेटी को विदा नहीं कर देता है। एक पिता कितनी भी मेहनत मजदूरी करे लेकिन तब तक करता रहता है जब तक बेटी का विवाह नहीं कर देता। और बेटी का विवाह करने के बाद उसे लगता है कि अब किसके लिए कमाऊंगा। दिन में मेहनत करे, रात में मेहनत करे, लेकिन करता रहता है। और मैं तो आप सबसे कहता हूं प्रिय बंधु, मैंने एक दिन पहले भी थोड़ा सा संकेत किया था, आप बेटों के लिए इतना कुछ करके जाते हो लेकिन बेटी के लिए क्या करते हैं? जो भी धन उसके विवाह में खर्च कर दिया उसके बाद कहते हैं अब तो बेटी पराई हो गई। आज माताएं दुखी हो गई, चारों बेटियों को सामने खड़ा कर लिया और एक सुंदर शिक्षा प्रदान कर रही है। मैं तो कहता हूं ये शिक्षा हर मां को अपनी बेटी को देनी चाहिए। अरे दोनों कुल की लाज लाडली, बेटा एक कुल को पवित्र करता है लेकिन बेटियां 2-2 कुलों को पवित्र करती हैं। रखना इसे संभाल, मायका तेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि ससुराल। मायका तेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि ससुराल। तेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि ससुराल। दोनों कुल की लाज लाडली, रखना इसे संभाल। दोनों कुल की लाज लाडली, रखना इसे संभाल। मायका तेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि ससुराल। मायका तेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि ससुराल।
और एक बात जरूर कहना है, ऐसे कर्म न करना बेटी जन्मभूमि शर्माए। ऐसे कर्म न करना बेटी जन्मभूमि शर्माए। और कर्मभूमि तेरे कर्मों से ना कुरुक्षेत्र बन जाए। कर्मभूमि तेरे कर्मों से न कुरुक्षेत्र बन जाए। ना कुरुक्षेत्र बन जाए। बेटा तेरे कारण तेरे घर का आंगन युद्ध भूमि का मैदान न बन जाए, बल्कि अपने घर को अयोध्या बना करके रखना। वहां पर तेरा गोबर से लखन से देवर लव कुश जैसे गोबर से लखन से देवर लव कुश जैसे मायका तेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि ससुराल। ओ मायका तेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि ससुराल। जन्मभूमि में सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना। जन्मभूमि में सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना। और कर्मभूमि की राह कठिन है संभल संभल कर चलना। कर्मभूमि की राह कठिन है संभल संभल के चलना। और संभल संभल कर चलना। क्यों? यहाँ नेक राह में कर्म का सुख है, बदी में है भूचाल। नेक राह में कर्म का सुख है पति में भूचाल। मायका तेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि ससुराल। ओ मायका तेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि ससुराल। भूमि ससुराल। कर्मभूमि ससुराल। कर्मभूमि ससुराल। बेटी को जब विदा करें तो ये शिक्षा जरूर दें, मायका तेरी जन्मभूमि है कर्म भूमि ससुराल। और ये निश्चित है बंधुओं, आज पूरे जनकपुर में करुणा के बाजे बजने लगे। जनकपुर वासी सभी रुदन करने लगे। तदपरांत एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रहता है। दशरथ जी महाराज ने आकर के कहा शीरध्वज से, महाराज अब हमें विदाई चाहिए। विदाई? हम तो चाहते थे अभी कुछ समय तक और आप यहाँ रुके। बंधु राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी थी। कितने? 6 महीने। और 6 महीने के बाद में जब विदाई मांगी तो शीरध्वज की आंखें नम हो गई। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारी बेटी हमें छोड़कर जाए। पूछिए उन माताओं से जिन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने कलेजे के टुकड़े को विदा किया है। पूछिए उन पिताओं से जो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, धन भी एकत्रित करता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, और एक क्षण वो आता है कि बेटी विदा होकर के चलते करती है। बंधुओं,
मैं बार बार निवेदन करूंगा, बेटी को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए और ज्यादा से ज्यादा उसके विवाह में धन खर्च करिएगा और ये आशीर्वाद देकर के भेजना कि बेटी तेरे जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। सासुरे जब तू नवेली जाएगी, छूट पीहर की हवेली जाएगी, साथ में तेरे न कोई जाएगा, जाएगी जब तू अकेली जाएगी। बेटी जिस दिन अपने घर को छोड़ के जाके एक एक अलमारी की ओर देखती है, एक एक दीवार की ओर देखती है, इन्हें कौन सजाएगा, कौन ख्याल करेगा इनका। कुछ देर के लिए उन बेटियों के बारे में सोचिए जिनके पिता नहीं होते, केवल माँ विदा करती है। वो बेटी तो बेचारी फूट फूट कर रोती है अपने पिता के चित्रपट के सामने जाकर, बोले इतना भी समय नहीं था कि मुझे विदा कर दिया होता। और वो बेटी जिनकी माँ नहीं रहती, केवल पिता विदा करता है, उस पिता को तो बंधु ये लगता है उस दिन कि आज मेरी बेटी नहीं, आज मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है। हर पल मेरा ख्याल करने वाली, हर समय मेरी देख रेख करने वाली, और यहाँ तक कि अपने भाई से भी कहकर जाती है मेरे पिताजी को कोई कष्ट मत होने देना, अगर तुझे कोई कष्ट हो तो मुझे बताना, मेरे पिता को कोई कष्ट न हो पाए। ये बेटियों का संस्कार होता है बंधुओं। बेटियां जिस घर में होती है, मैंने अभी बताया ना, पहला होता है खुशी, वहां उस घर में खुशी का माहौल रहता है। बेटियां आती है तो ये तीन चीजें लेकर आती है, खुशी, शक्ति और धन। वहां माहौल बना रहता है खुशी का। यहाँ तक कि माता पिता भी आपस में झगड़ जाएंगे तो बीच में जज बन के खड़ी हो जाएगी, बाबूजी तुम थोड़ी देर घर से बाहर जाओ, और माँ को डांटेगी तुम्हें शर्म नहीं आती है, हर समय लड़ती रहती हो। धन की उस घर में कमी नहीं रहती जहां बेटियां रहती हैं। और शक्ति, पिता की शक्ति तब तक छीड़ नहीं होती जब तक बेटी को विदा नहीं कर देता। लेकिन जिस दिन बेटी की डोली उठ जाती है उस दिन पिता को लगता है कि आज मेरी भुजाओं की शक्ति छीड़, अपने घर का दरवाजा तक पकड़ना उसको भारी हो जाता है। आज मेरे शरीर की ताकत पता नहीं कहां से। ये संयोग है बंधुओं, लेकिन ये तो कर्तव्य है कि हर पिता को एक ना एक दिन, कोई कितना भी गरीब से गरीब हो और कोई कितना भी अमीर से अमीर हो, सब पिताओं को एक दिन बेटी को छोड़ना होता है। जब माता जानकी ने माँ के नेत्रों की ओर देखा तो पूछ लिया, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ क्यों